नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं जन सुराज के मोकामा से कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी। पीयूष प्रियदर्शी पर जिस तरह से हमला हुआ है, पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक दुलार चंद यादव की जिस तरह से हत्या हुई है, इसके बाद पूरे बिहार की नज़र मोकामा सीट पर है और कहा जा रहा है कि पीयूष प्रियदर्शी पर भी खतरा हो सकता है। तो आपको जो सुरक्षा दी गई है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? कोई सुरक्षा दी भी गई है या नहीं? अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। घोषणा पता नहीं क्या क्या हुआ है, लेकिन अभी तक जो है एक जो कल जो ये मेरे पास जो एक गनर है, सरकारी अंगरक्षक जो मिलता है पिस्टल वाला, बस वही मिला है। और हम तो डिमांड शुरू से करें, कम से 3 से 4 हमको गनर चाहिए, क्योंकि जो है खतरा हम पे ही है। आनंद सिंह पे खतरा, वो तो खुद ही जो है गोली चलाने वाला, उस पर क्या खतरा होगा? तो उसका सुरक्षा बढ़ाया गया और हमको कोई सुरक्षा नहीं मिला। कल क्षेत्र निकाला, लेकिन मेरे पास मात्र एक गनर है। तो आप अपनी सुरक्षा से संतुष्ट नहीं हैं? कैसे संतुष्ट रहेंगे? एक गनर था, क्या हो गया है? खुलेआम गोली चलाया, गोली मार दिया। और क्या एक गनर, तो उसको तो हम बोले हवाई फायरिंग करने के लिए, वो भी नहीं किया। वो नहीं किया। हम तो बोले हवाई फायरिंग करो, तो जो है ये जो लोग जो शीशा से तोड़े, जो गाड़ी पे आगे थे, जो है नहीं होता है शीशा से तोड़ने के लिए, हम तो बोले थे, जो उतर गया था गनर, जो ठेल वेल रहा था, तो बोले थे उसको हवाई फायरिंग करो। कुछ नहीं किया, साइड में जाके खड़ा रहा। मतलब आपको जो अंगरक्षक मुहैया कराया गया था एक गनर, उसकी उस पूरे हमले के दौरान भूमिका संदिग्ध थी। पूरी तरह से संदिग्ध। हम तो हवाई फायरिंग अगर कर देता ना, तो वो कम से कम इतना हिम्मत नहीं करता कि आगे गोलीबारी करे या क्या करे। और इतना जो होता है ना, जो शीशा उशा तोड़ा था, वो जो करमवीर सिंह और जो सौरभ नामक जो व्यक्ति है, जो लड़का टोपी ओपी में जो देख रहे हैं वीडियो में, वो नहीं करता इस तरह से। मतलब ये अगर करता भी तो उसका इंटेंसिटी थोड़ा सा लो हो जाता कि ये गन, ये लोग भी अगला गन चला सकता है इस तरह से। उसको तो था कि तब फ्री हैंड मिल गया कि यार ये लोग तो डर गया है। पीयूष प्रियदर्शी जी, कहा जा रहा है कि जो नेम्ड एक्यूज्ड हैं अनंत सिंह, वे आज चुनाव प्रचार कर रहे हैं मोकामा में, और पीयूष प्रियदर्शी जो विक्टिम हैं, पीड़ित हैं, वे उनका दफ्तर बंद है आज मोकामा का। क्या ये बात सही है? नहीं, आज हम लोग नहीं गए। आज यहाँ तक था कि हमारे पास कुछ दिया ही नहीं, जाएंगे कैसे? कल जो हम लोग जो जाने वाले हैं क्षेत्र में, क्षेत्र भवन का है। अब बाकी देखिए, अब गदर नहीं दे कल तो निकलना ही है, सीधा सा बात है। लेकिन जो है अब देखिए ना क्या स्थिति है कि अब जो अपराधियों को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया जाता है, उनको अलग से बंदूक का लाइसेंस किया जाता है, सब कुछ उनको मिलता है, एक्स्ट्रा स्कॉट मिलता है, 4-4, 5-5 हथियारबंद लोग लेके चलते हैं, 5 सरकारी गनर, 10-10 गनर लेके चलते हैं। लेकिन एक्चुअल में जिसको ज़रूरत है उसको नहीं मिलता है। आपको किसी तरह की कोई धमकी मिल रही है, किसी तरह की कोई सूचना मिल रही है कि आप पर भी खतरा हो सकता है? नहीं, अभी तक कोई देखिए कोई फ़ोन करके धमकी देने का हिम्मत नहीं किया है। लेकिन वही है कि इधर उधर से थ्रेट तो आ रहा है कि नहीं, जो है आपके जो है जान को खतरा है। ये आनंद सिंह जो है ये एक प्रयास में विफल रहा, अगला प्रयास इसका सफल होगा, इस तरह का सूचना आ रहा है हम लोग को। एक प्रयास में विफल रहा मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आपकी हत्या की साजिश थी? हत्या तो मैं नहीं कराना चाह रहा था, तो बोला जो है जैसे निकला वहाँ से, ये नहीं बोलेंगे कि हम उसको देखें बोलते, लेकिन लगभग जो उसी का आवाज़ था। बोला कि जो है मार एक नेता बनते ये पिसवा है, समझे। और ऐसे जब हुआ, अनंत सिंह बोले। आनंद सिंह संभवतः वही उन्हीं की आवाज़ लगी, उन्हीं का गाड़ी जो गुजरा था, जो उन्हीं का आवाज़ होगा, समझे। और 2-3 लोग जो है लगातार ये बोले थे ये पिसवा नहीं होता, इस तरह से जो आ रहा था नेता बनते हैं, अपने लैंग्वेज उन्होंने कहा नेता बनते हैं, समझे। एक मार एक रहा, तो क्या है ये सब? इससे स्पष्ट क्या होगा बताइए? पीयूष प्रियदर्शी जी, कहा जाता है कि नीतीश कुमार अति पिछड़ों के सबसे बड़े रक्षक रहे हैं बिहार में, और एक अति पिछड़ा का लड़का, युवा कोशिश कर रहा है समाज बदलने की, मोकामा में बाहुबलियों को चुनौती देने की। धानुक समाज का बेटा कोशिश कर रहा है वहाँ एक ऐसी राजनीति करने की मोकामा में जिसकी किसी ने हिम्मत नहीं की थी। क्या आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है, और आप क्या क्या मांग करते हैं नीतीश कुमार? देखिए, हम बस धानु की अति पिछड़ा की हम आवाज़ नहीं है, हम उस क्षेत्र के जितने भी शोषित, वंचित, पीड़ित समाज, जो कमज़ोर वर्ग, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और हम पे जो हमला हुआ है, या हम पे जिस तरह से जो क्या बोलते हैं आनंद सिंह के लोग जो कर रहे हैं, जिस तरह से आनंद सिंह जो है उसका जो हरकत रहा, और जिस तरह से ये जो पुलिस प्रशासन जो है हरकत कर रहा है, ये स्पष्ट है यहाँ पे कि शोषित, वंचित, जो कमज़ोर वर्ग है उसको, उसकी आवाज़ को दबाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और मैं बता देता हूँ कि आज जो है जो सूचना है कि लगातार हर गाँव से 2 से 4 लोगों को उठाया जा रहा है। कौन उठा रहा है? थानाध्यक्ष जो है, घोसवरी थानाध्यक्ष, पंडारा, ये आपका जो है वो भदौर थाने, हर दोनों को निलंबित कर दिया गया। निलंबित कर दिया गया। तो उठा करके वो तो अपना फाइल बना के चला गया ना। अभी भी लोग थाना में ये रखा हुआ फ़ोन लगाने, किसका लग नहीं रहा है।
को बेकसूर लोगों को उठाया जा रहा है? एक लड़का, आपके समर्थकों को उठाया जा रहा है? एक हिमांशु महतो करके लड़का है शहरी ग्राम का, उसको जो है आपका जो है वो था भी नहीं उस दिन हमारे काफ़िले में था नहीं, वो उसको कुछ काम पड़ गया था, वो शहरी में ही रह गया, नॉर्मली वो रहता था रोज दिन, तो शहरी में रह गया, तो हमारे काफ़िले में था भी नहीं, उसको उठाया गया और अभी तक उसको जो थाना में ही रखा गया है। कल रात से ये जो है ना, ये कल रात में उठाया गया, अभी तक वो थाने में है, उसका कोई सुनवाई नहीं है, उसको एकदम जो है ना, नहीं तो छोड़ नहीं रहे। और जबकि हमने ग्रामीण एसपी से भी आज बात की थी कि हिमांशु को क्यों पकड़ा गया, वो तो था ही नहीं, उसका आप ज़्यादा दिक्कत है तो उसका CDR निकाल लीजिए सुबह से 4 बजे तक का। वो तो उसका जब घटना घट गई तो उसके बाद 1 घंटे बाद जो हमने फ़ोन करके बुलाया कि आओ हिमांशु यहाँ पे ऐसे करके हो गया, तब आया वो लड़का, उसको भी गिरफ्तार किया गया। तो और समझ सकते बिना प्रूफ, बिना किसी जो है मान के चलिए ठोस आधार के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या है जंगल, ये तो जंगल राज से भी बदतर स्थिति यहाँ पे मोकामा में बना दिया है लोग। ये चुनाव आयोग का क्या यही नियम है कि जो है मान के चलिए, जो अगर मान के चलिए विपक्ष में जो मान के चलिए मजबूत पार्टी से नहीं लड़ रहा है तो उसके साथ आप कुछ भी हरकत करेंगे, उस पर उसके काफिले पे गोली चलवाइएगा, उसके जो है लोगों को मारिएगा, मतलब क्या है ये सब। आप कह रहे हैं कि आप पर हमला हुआ, आपकी जान लेने की कोशिश हुई और आपके ही समर्थकों को पुलिस उठाकर टॉर्चर कर रही है? टॉर्चर कर रही है। और एक तरह से देखिए ये सामंती जो वर्चस्व का एक जो है जीता जाता नमूना, या एकदम स्पष्ट नमूना है मोकामा विधानसभा कि यहाँ किस तरह से सामंत जो है वोट को मैनेज करते हैं, मैनेज करने के लिए लोगों पे दबाव डालते हैं, दबाव से नहीं माना तो धमकाने से भी नहीं माना तो गोली चलाते हैं, और सब कुछ होने के बाद फिर जो है समाज में भय व्याप्त करने का लगातार फिर प्रयास करते हैं। अब जो गोली चला लिए, डरा लिए, फिर और गोली चलाने का मतलब क्या हुआ कि पुलिस से डराया जा रहा है, पुलिस से गिरफ्तार कर, अब तो डरेगा, पुलिस से डराया जा रहा है। हाँ, जब गोली से भी नहीं डरा समाज के लोग तब पुलिस से डरेगा है। और मैं बता देता हूँ यहाँ जो एकदम टारगेटेड जो धानुक और यादव समाज के लोगों को जो है ये टारगेट कर रही है पुलिस, धानुक यादव और जो आपका जो कुछ जो दलित समाज के लोगों का, खास करके धानुक यादव दलित अति पिछड़ा, इन्हीं समाज के लोगों को टारगेट कर करके उठा रही। जो भी सामाजिक लोग हैं जो समाज में थोड़ा आधार रखते हैं उनको बिना किसी कारण के उठाया जा रहा था। जिन सामंती ताकतों की आप बात कर रहे हैं, वहाँ 2 सामंती विचारधारा के बाहुबली आमने सामने। एक बाहुबली सजा याफ्ता हैं सूरजभान सिंह, उनकी पत्नी लड़ रही हैं वीणा देवी, और दूसरे बाहुबली हैं अनंत सिंह। ये जो 2 सामंती ताकतें आमने सामने हैं, इसमें पीयूष प्रियदर्शी की क्या भूमिका होगी? कैसे आप कमज़ोर ताकतों की आवाज़ बनेंगे वहाँ और उनके लिए लड़ेंगे जिनको अब तक मोकामा में कहीं ना कहीं दबाया जाता रहा? क्या भूमिका रहेगी मतलब क्या, मतलब कैसे लड़ेंगे आप आगे की लड़ाई? अब तो हमला हो गया। ये लड़ाई अब मेरी नहीं रह गई है, ये मेरी व्यक्तिगत जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लड़ाई नहीं रह गई है, ये लड़ाई पूरे समाज की है। और दुलालचंद यादव चाचा जो थे हमारे, समझे, उनके विचारों को, उनका जो आपका जो ऑरा था हमको फैलाना है, उनका जो सपना जो है उसको पूरा करना है। वो पार्टी लाइन से इतर होकर के हमारा समर्थन कर रहे थे आपका मोकामा में। उनको क्या जरूरत है बताइए तो, हम क्या दे देंगे, हम क्या दे देते हैं? वो प्रयासरत थे कि RJD से टिकट हमको मिल जाए ताकि वहाँ जो क्षेत्र, जो मोकामा विधानसभा क्षेत्र जो है सामंती वर्चस्व से मुक्त हो जाए। वो जानते थे कि पीयूष को टिकट मिलेगा, पीयूष निकाल देगा, उसके लगातार प्रयास भी किए, नहीं मिला तो वही बोले कि आपका हम समर्थन करेंगे, आप जो है आइए, जो भी पार्टी आपको टिकट दे रहा है, जनसुराज दे रहा है, जनसुराज से आइए, लेकिन आप चुनाव में आइए। तो उन्हीं के आदेशानुसार हम चुनाव में उतरे थे इस बार मोकामा विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, कहा जा रहा है कि आप बात कर रहे हैं दुलारचंद यादव की। दुलारचंद यादव का भी एक आपराधिक इतिहास रहा है, उन पर भी दर्जनों मामले, लंबी फहरिस्त है अपराध की उन पर। तो ऐसे में दुलारचंद यादव भी तो कोई दूध के धुले हुए नहीं थे, वो भी उटाल के क्षेत्र में आतंक कहा जाता था उन्हें। देखिए, दुलालचंद यादव जो उनका जो भी है, जो आप मामला बता रहे हैं, ये बहुत पहले 90 के दशक का था, तो उस समय सामाजिक हालात ऐसे होंगे में भी संभवतः कि वहाँ पे मान के चलिए कुछ अगर एक्टिविटी है तो चलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल सकते इसको, लेकिन ठीक है। अब देखिए, इंसान का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट रहता है, लेकिन अब उस चीज़ को अभी जो 90 के दशक का उनका जो एक्टिविटी था उसको अभी हाईलाइट करना, ये या उसको जो लेकर के मुद्दा बनाना, ये गलत बात है, समझिए। अभी जो उनका जो वर्तमान जो था उनका बस एक ही ऑरा है, एक ही उनका जो है मान के चलिए पर्सनैलिटी भी रह गया था कि वो समाजवाद के स्तंभ थे उस क्षेत्र में, गरीब समाजवाद के पोषक, हाँ, गरीब शोषित वंचित और कमज़ोर वर्ग के वो आवाज़ थे और बहुत बड़े समाजसेवी भी थे उस क्षेत्र में।
उनके पास जो भी गरीब जो पंचायती से लेकर के किसी चीज़ के लिए मदद मांगने के लिए आता था, मान के चलिए हमेशा देखिए उनका एक आदत था कि हमेशा कमज़ोर के पक्ष में खड़े रहते थे। तो ये उनकी बहुत बड़ी खासियत थी और जो है वो समाजवादी थे, मतलब होता ना टाल क्षेत्र के बहुत बड़े शख्सियत थे। तो आपकी क्या मांग है चुनाव आयोग से, आपकी क्या मांग है मुख्यमंत्री से, आपकी क्या मांग है प्रशासन से, डीजीपी से क्या मांग है? देखिए डीजीपी से तो यही मांग रहेगा कि यहाँ पे जो मोकामा में कम से कम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराइए, समझे। चुनाव आयोग का तो क्या बोला जाए, तो पोल खुल गया साफ साफ यहाँ पे। एक व्यक्ति जो है खुद जो अपराधी है, उसका आपराधिक चरित्र, जो अपराधी बोले थे ना, वो वर्तमान में भी अपराधी है। वो कौन? आनंद सिंह शुरू से लेके अभी तक वो अपराधी है। वो लगातार कल भी गोली चलाया है वो। किस पर? सुनने में आ रहा है उधर जो काफिला जो था जो शव यात्रा के दौरान? सब यात्रा के दौरान उसके समर्थक जो चलाए हैं गोली। कल गोली चलाया? कल बहुत जगह गोली चलाया, जहाँ जहाँ उसको लगा थोड़ा सा इधर उधर है, सब जगह गोली चलवाए दहशत व्याप्त करने के लिए। कल आप बोल रहे हैं कि कई जगह गोलियां चली हैं? फिर बहुत जगह पंडारक में गोली चला है कल फिर? हाँ, घटना से 1-2 दिन पहले वहाँ पे आपका जो क्या नाम है वो क्या बोलते कोंदी में गोली चला है। वो भी आनंद सिंह के लोगों के द्वारा गोली चलाया गया है। एक व्यक्ति खुलेआम नंगापन कर रहा है, समझे, एकदम नंगापन है। ये क्यों कर रहा है नंगापन? गोली चलवा रहा है, डर है, डर गए हैं कि हार रहे हैं के लिए डरा। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि अनंत सिंह को डर लग रहा है कि हार जाएंगे। हार चुका है वो, उसको कौन वोट दे रहा है? हार चुका है वो। उसको बस जो आपराधिक मानसिकता के जो लोग हैं मे बी, और जातिवादी मानसिकता के कुछ लोग हैं, उन्हीं का वोट मिलेगा, और किसी भी विचारधारा के लोगों का उसको वोट नहीं मिलने जा रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि बाहुबली अनंत सिंह, पीयूष प्रियदर्शी जो एक नौजवान युवा जो अति पिछड़ा समाज से आता है, उससे डर रहे हैं और डर कर हिंसा का सहारा ले रहा है। वो अब सोच रहा है कि वर्चस्व पे हम जीत जाएं, समझे, वर्चस्व पे हम जीत जाएं। बस उसका वही जो है अभी जो चल रहा है कि वर्चस्व पे किस तरह से हम जीत जाएं। अनंत सिंह जो ये आरोप लगा रहे हैं कि यह सब कुछ सूरज भान का किया धरा है, इस पे आपको क्या लगता है? सूरज भान की कोई भूमिका है इसमें? तरीके कोई जो रेलिवेंट ही नहीं, उसका हम क्या बात करें? सूरज भान का कोई क्या रेलिवेंस है? उसको कुछ खुद वोट नहीं है, कोई वोट नहीं है। आनंद सिंह का देखिए, मतलब वहां लड़ाई आपकी और अनंत सिंह के बीच है। उसको स्टार्टिंग में लग रहा था पीयूष प्रियदर्शी जो है वोट लाएगा ठीक ठाक, लेकिन ये जीतने हारने वाला नहीं होता है, जीत हमसे भी कुछ पीछे है। लेकिन जब उसको लग गया लगातार भीड़ पे भीड़ 1000, 2000, 4000 ऐसे कर करके लोग इकट्ठा हो गए, तो कैलकुलेशन हो जाता है कि अब तो जीत रहा है। तो कैसे इसका जो है मामला खत्म हो, तो डायरेक्ट तो जान रहे हैं कि अति पिछड़ा का वोट उनको मिलने से रहा था। तो आप कह रहे हैं कि मोकामा में जो लड़ाई है वो पीयूष प्रियदर्शी और अनंत सिंह के बीच सीधी सीधी लड़ाई है। अब आपकी और अनंत सिंह के बीच लड़ाई है, सूरज भान उसमें कहीं नहीं है। आनंद सिंह से भी लड़ाई नहीं है, वो भी कहीं नहीं रहेगा। देखिए हम बताएं, उसको बस वोट जो है कुछ जो है आपराधिक मानसिकता के और एकदम जो घंघोर जो जातिवादी होते हैं, समझे, उसी मानसिकता के लोग कर रहे हैं कुछ जो है, समझे। लेकिन जो है वो लड़ाई में वो भी नहीं है, स्पष्ट हम निकल रहे हैं। और रहा बात जो है जो बोल रहे हैं ना कि उसका स्ट्रैटेजी का, तो स्ट्रैटेजी उसका भी यही है कि अब जो है ना डरा करके वोट लो। गोली चला ही दिए हैं, पीयूष पे गोली ये पीयूष के काफिले पे गोली चली गया है। इसका मुख्य आदमी को हम जो ख़त्म कर ही दिए, इनके जो मेन जो वो क्या बोला जाए, जो गार्जियन स्वरूप थे, जो मान के चलिए एक तरह से हमारे जो है क्या बोले, जो सबसे मुख्य लोग थे या हमारे जो गार्जियन थे, उनको जो मान ही दिया गया है। तब है कि इससे तो कहीं ना कहीं भय व्याप्त जो भी होता है ना, उसका करने का प्रयास था। अब वो सोच रहा है कि डरा करके जो गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, इस तरह के जो तबके हैं, इसको डरा करके वोट ले लिया जाए, समझे। डरा करके फिर पैसा भी देंगे, वोट भी लेंगे ना, मतलब उसका एक गंदा स्ट्रैटेजी अब चल रहा है। हो सकता है हार के बौखलाहट में भी इस तरह से करो, लेकिन उसका गंदा स्ट्रैटेजी है कि वर्चस्व पे हम जो है किस तरह से डरा के धमका के अपना ताकत से जीत जाए। कहा जाता है फॉरवर्ड नहीं जीत सकता, तो सोचा दम लगा करके किसी तरीके से ये हम जो है विधानसभा सीट निकाल लें। मोकामा के एक व्यक्ति मुझे बता रहे थे कि मोकामा में धानुक समाज अब तक अनंत सिंह को वोट करता आया है। पीयूष प्रियदर्शी के चुनाव लड़ने की वजह से अनंत सिंह का समीकरण गड़बड़ा रहा है। देखिए पहले क्या करता आया था, नहीं करता, उस पर हम चर्चा नहीं कर। वर्तमान में स्थिति ये है कि उसको जो है ना अति पिछड़ा समाज से कोई वोट उसको अब करने नहीं जा रहा है। और भाई अब वोट की हम चर्चा ही क्यों कर रहे हैं? वैसे व्यक्ति के वोट और आधार की चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। आप सामाजिक बहिष्कार का आह्वान करते हैं समाज से? समाज क्या, उसको क्या बोला जाए, उसको तो जो है जेल में ना, उसको फांसी जो दे देना चाहिए। ऐसा घृणित शख्सियत, वो राक्षस इंसान थोड़ी है वो,
दिन दहाड़े 3:30 से 4 बजे के बीच गोली चलवाता है। क्या है ये सब? चुनाव आयोग का जो है बोलता है आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है, उसमें गोली चलवाता है, वो उसमें हत्या करवाता है ये लोगों की। आपकी पार्टी से आपको कितना सहयोग मिल रहा है? प्रशांत किशोर ने बात की आपसे? हाँ, प्रशांत जी से बात हुई है। देखिए अब संभवतः एक आध 2 दिन में वो मुकामा पहुँचे। उदय सिंह की बात हुई आपसे? नहीं, हमसे उदय सिंह जी की बात प्रशांत किशोर जी ने क्या पूछा? कोई मदद पूछी कि क्या मदद चाहिए? नहीं, अभी कुछ खास तो उस तरह से मदद कर लेकर के नहीं हुआ, लेकिन वही हुआ कि हम बोले कि हम आपके साथ हैं, जो भी घटना हुआ दुखद है, तो पूरी पार्टी आपके साथ है, बस ये। कल जन सुराज की एक टीम मनोज भारती, सरवर अली, प्रशांत आनंद, जो जन सुराज है उसके जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर शांतनु, तमाम टीम जो है पहुंची थी। उन लोग मोकामा गए, मोकामा में जांच की। उसके बाद कितनी ताकत मिल रही है आपको पार्टी से? ठीक है, पार्टी का तो चलिए सहयोग रहता ही है, समझे, तो है। क्या और आप क्या चाहते हैं पार्टी से? जन सुराज से क्या चाहते हैं? प्रशासन से आपने सुरक्षा की मांग की, जन सुराज से आपको किस तरह का सहयोग चाहिए, अपेक्षित? सहयोग क्या बोलिए ना, अब तो कोई बात ही या पार्टी वार्टी का कोई मामला नहीं रह गया मोकामा में। ये पार्टी समाज का मामला है। पार्टी लाइन से यह सब ऊपर हो गया है। अब इशू कुछ नहीं है आरटी पार्टी का यहाँ पे मामला। ये मामला अब सामाजिक न्याय का है, वहाँ क्षेत्र में सामंती वर्चस्व को खत्म करने का है। ये जनता की लड़ाई बन चुकी है। पार्टी वार्टी का आरजेडी वर्सेस जन सुराज वर्सेस जदयू नहीं हो रहा है। मोकामा भी सब कुछ नहीं हो रहा है, ये सब समीकरण खत्म है। ये जो गोली चली है, क्या एक नायक पीयूष प्रियदर्शी निकल रहा है इस पूरी जो घटना, पूरी जो वारदात हुई है इससे? और यहाँ से पीयूष प्रियदर्शी जो वहाँ कमज़ोर जो तबका है उसकी लड़ाई को आगे ले जाएगा, बढ़ाएगा? देखिए, नायक हैं या क्या हैं, हम खुद से हम कुछ नहीं बोलते हैं, या हम ये इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। जनता तय करेगी कि हम नायक हैं कि नहीं है। जनता जो फैसला करेगी हमें स्वीकार है। अगर जनता मान चलिए हमें मोकामा से निकलवाती है, हम जीतते हैं, तो नायक। अगर जनता नहीं मैंडेट देती है तो समझ लेते हैं हम गलत है कहीं ना कहीं अपनी जगह पे, या कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो नायक है कौन है क्या है, ये जनता तय करेगी, सीधा अच्छा सवाल। पीयूष जी, आपके घर में, परिवार में जो महिलाएं हैं परिवार में, उनको कितनी चिंता हो रही है आपकी कि युवा है, लड़का है, इतने बड़े बाहुबली से टक्कर ले रहा है? कितनी चिंता हो रही है घर की महिलाओं को? चिंता तो होती है, समझिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं कि चिंता नहीं होती है, चिंता तो होती है। लेकिन देखिए, अब हमारी भी सामाजिक प्रतिबद्धता है। जिन लोगों को हमने आश्वासन दिया है कि नहीं तुम्हारे हम जीवन स्तर बदलेंगे, जिन लोगों को हमने आश्वासन दिया है कि नहीं इस क्षेत्र में जो भी चीज़ हो रहा है, जो गलत हो रहा है, उसको हम ख़त्म करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे, समाज का विकास करेंगे, समाज को आवाज़ देंगे, तो अब उनसे वादा करके मुकर नहीं ना सकते हैं। अब चाहे उसमें मेरी जान ही क्यों नहीं चल जाए, लेकिन जो है हम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते हैं। तो पीयूष प्रियदर्शी कल जा रहे हैं मोकामा, फिर से जो कार्यालय बंद है आज, वो कार्यालय कल खुलेगा? नहीं, कार्यालय कोई बंद नहीं रहा, समझो। आज हम बस पटना में रह गए, कल हम निकल रहे हैं। कल वापस जा रहे हैं वहाँ? कल वापस जा रहे हैं। तो सुना आपने जन सुराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी को, और इन्होंने कहा है कि यह जो भी वारदात हुई है इससे डरने वाले नहीं हैं, इनसे कोई नहीं डरेगा मोकामा में, और जो सामंती ताकतें हैं उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे।